तो हेलो भाई लोग, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कल हमने प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करने से पहले कल का जो हमने पढ़ा था उसका रिकैप दे देते हैं। तो कल हमने पढ़ा था प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस एकदम लाइफ टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि जो प्लानिंग का प्रोसेस है ना, वो तुम भी जानते हो कि लाइफ में कितना ज़्यादा काम करता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि अगर प्लान नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा जिससे तुम कंपेयर कर सको। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, उससे भी मतलब प्लानिंग के प्रोसेस जितना अच्छा है ये टॉपिक, क्योंकि ये भी रियल लाइफ वो है, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं, पहले एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो एक स्कूल है, स्कूल में टीचर है, स्टाफ है, स्टूडेंट है। टीचर अपना काम नहीं कर रहे, मतलब कोई अपना काम नहीं कर रहा। काम मतलब जैसे कि सब अलग अलग अपने अपने मन का ही कर रहे हैं, कोई अपने मन का, सब अपने अपने मन का कर रहे हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं। ये ऐसे स्कूल थोड़ा ना चलेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब है सबको एक साथ लेकर और सब लोगों को जोड़कर काम करना। यानी जैसे कि मान लो ये है हमारे टीचर, ये टीचर, ये स्टूडेंट और ये स्टाफ और ये हमारे मैनेजमेंट। ठीक, अब एक जैसे कि ये अपना काम, इनको मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कुछ कर नहीं रहा। ठीक, मैनेजमेंट कुछ कर नहीं रहा, तभी तो ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट इनको कोऑर्डिनेशन बैठाएगा ना। कोऑर्डिनेशन का यही मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन। एक जो धागा होता है ना, जैसे कि एक धागा बांधना, जैसे धागा बांध के रखना, जो कोऑर्डिनेशन वही धागे का काम करता है लोगों के बीच। जैसे कि अगर तुम रियल में भी लो, जैसे कि तुम काम करते हो कंपनी में, प्रोडक्शन में या फिर फाइनेंस में काम करते हो, तो काम करने के अगर तुम मान लो किसी मैनेजर ने कोई काम दिया और तुम नहीं कर रहे हो, अपना मन का कर रहे हो, तो उस कंपनी को कितना लॉस होगा। तो वही लॉस को वो जो लॉस है ना, वो नहीं होना चाहिए। उस जो तुमने जो काम किया है ना, अपने मन का किया है, अगर तुम वही काम कोऑर्डिनेशन में करते, यानी जो धागा, जो उसने जो रूल दिया है उसके हिसाब से करते, तो शायद वो लॉस नहीं होता। तो यही है, ये जो कोऑर्डिनेशन है वो एक धागे का काम करता है, जो हर एक डिपार्टमेंट को बांध के रखता है उससे, ताकि कंपनी को लॉस ना हो। जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी में क्या कर रहे हैं, कंपनी में 3-4 डिपार्टमेंट है। एक कंपनी में अच्छे खासे डिपार्टमेंट होता है, तो मान लेते हैं 3-4 डिपार्टमेंट है। अब तीनों में से दो में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी लड़ाई हो रहा है दो में। अब दो में लड़ाई क्यों हो रहा है, किसी ना किसी वजह से हो रहा होगा लड़ाई हो रहा है। अब क्यों क्यों मतलब उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो भी ऐसे ही लड़ रहे हैं। अगर उनकी लड़ाई की वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है ना। तो हमें ऐसा ऐसा देखना है कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो। मैनेजमेंट ऊपर से, मतलब ये पता है तीन जैसे ये जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल पे करते हैं, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल पे करते हैं, ऑपरेशन लेवल जो भी है उनके जो वर्कर होते हैं उन पे करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पूरे कंपनी में होना ही चाहिए। इसका जैसे कि एक होता है, अगर ऐसी डेफिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक जो सिंक्रोनाइज होता है, ये कीवर्ड है। कोऑर्डिनेशन एक सिंक्रोनाइज होता है, जो कि हर एक डिपार्टमेंट को अपने साथ बांध के रखता है। वो एक दिन धागे की तरह बांध के रखता है सबको, कि सब एक साथ चले। अगर जैसे मान लो 5 गाड़ी है तुम्हारे पास, 5 मतलब जैसे छोटे छोटे गाड़ी होता है ना, 5 छोटे छोटे गाड़ी है। अब 5 छोटे छोटे गाड़ी है, तुम क्या कर रहे हो, सबको एक धागे में बांध कर छोड़ दे रहे हो। सबके एक साथ नहीं जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे, नहीं, सब एक साथ जाएंगे। फिर जाकर अगर तुम वही गाड़ी को बिना धागे बांध के छोड़ दो, सबके सब अलग अलग चल जाएंगे। तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन में भी यही काम करता है, सबको एक साथ लेके चलता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन में फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन तो समझा दिया। इसके बाद मैं अगर और एक टॉपिक कराना चाहूँ तो एक फ्यूल का प्रिंसिपल कराना चाहूंगा, फ्यूल का, हेनरी फ्यूल।
हेनरी फोर्ड का एक प्रिंसिपल है, एस्प्रिट डी क्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है? एस्प्रिट डी क्रॉप्स का मतलब है कि हम जो है ना, एस्प्रिट डी क्रॉप्स का मतलब है एक टीम वर्क। जैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि एक धागे, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि एक धागे का काम करता है कोऑर्डिनेशन, सब कुछ जोड़ के रखता है। वैसे ही एस्प्रिट डी क्रॉप्स, इसका मतलब भी वही है, टीम स्पिरिट। इसका अगर देखें, ये बोलेंगे टीम स्पिरिट कहेंगे। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट मतलब जैसे कि लोगों के साथ जैसा टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क जैसे अगर मान लो तुमने एक ग्रुप बनाया, ठीक, 5-6 बंदों का एक ग्रुप बनाया, ठीक, 5-6 में से कोई मतलब सब अपने अपने मन का कर रहे हैं। जैसे इनके देखो, इसमें बहुत अच्छी बात है, सब अपने अपने मन का कर रहे हैं, इनके बीच में ना कोऑर्डिनेशन है ना टीम स्पिरिट है। ये बहुत ज्यादा रिलेट है, ये मतलब बोलते हैं ना, काफी ज्यादा रिलेटेड पॉइंट है। दोनों का मतलब एक ही है, टीम स्पिरिट, टीम में वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन पूरे कंपनी में वर्क होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच में एक धागा होना चाहिए जो उनको कोऑर्डिनेट करे। टीम स्पिरिट मतलब एक टीम वर्क होना चाहिए, लोगों के बीच में काम दिया उन्होंने टीम वर्क में, और उन्होंने टीम वर्क में जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया, बोले कि तू इसका ये पार्ट तू निकाल, इसका तू ये पार्ट तू निकाल, इसका एक पार्ट तू निकाल, तो उन्होंने काम बांट लिया। पर वहीं अगर मान लो टीम वर्क नहीं होता तो वो क्या करते, इसको तो मैं निकालूंगा, इसको तो मैं ही निकालूंगा, इसको तो मैं ही निकालूंगा, तो तीनों अपने अपने में लग जाते। और ये जो 1 मिनट में काम होने वाला था वो कितना टाइम में हो जाता है, मान लो 1 घंटे में हो जाता है। 1 मिनट का काम 1 घंटे में, तो बेटर कौन सा है? टीम वर्क सही है ना। तो टीम वर्क को पूरा करने के लिए ये जो हेनरी फोर्ड का एक प्रिंसिपल था, एस्प्रिट डी क्रॉप्स, ये है, ठीक। और कोऑर्डिनेशन तो समझ ही गए। अगर इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके भी कुछ फीचर, इसके तो फीचर नहीं है खैर, इसके कुछ फीचर्स है कोऑर्डिनेशन के, करा देता हूँ। इसके लिए कीवर्ड था ठीक, पहला ये कहता है सी, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस। देखो कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वर्ड तुमने ज्यादा ही सुना होगा बिजनेस में, तो हर चीज कॉन्टिन्यूअस है, जो भी देखो कॉन्टिन्यूअस है। कल जो हम प्लानिंग का प्रोसेस किया था वो भी कॉन्टिन्यूअस था, मतलब जैसे अगर होता तो कॉन्टिन्यूअस ही तो था कि एक बार करने के बाद और एक बार करते हैं, फिर एक बार होने के बाद दूसरा, एक कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा बार, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस है कि एक बार करने के बाद दूसरी बार ना करे, ऐसा गलत नहीं है, ऐसा गलत है। मतलब कि एक बार मान लो कंपनी में 1 साल का वो था, मतलब कंपनी तो साल में डिवाइड होती है ना, कि हर साल में मतलब ऐसे हर उनका फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उस सब में बताते हैं, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर में जब उन्होंने काम कर लिया, अब उसके 1 साल तो मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन में काम किया, पर अगले साल नहीं किया, ये क्या बात हुई? मतलब करना तो सबको ही है ना, और हर साल कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि 1 साल कर दिया फिर 1 साल गैप, फिर 1 साल किया 1 साल गैप। तो कोऑर्डिनेशन में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है हमारा परवेसिव फंक्शन भी तुमने बहुत सुना होगा। ये देखो, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये जो कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, ये जो फंक्शन है ना, ये तुमने उसमें प्लानिंग के फीचर में भी देखा होगा, ठीक। तो प्लानिंग के फीचर तो अब पढ़ा ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। अब परवेसिव मतलब जैसे यूनिवर्सल होता है, पिछली वीडियो में बताया। तो परवेसिव मतलब जो हमने यूनिवर्सल, यानी हर जगह फॉलो होगा ही होगा, ये वैसा ही है। अगर मान लो सिर्फ तुम बोल रहे हो कि ये कंपनी में फॉलो होगा, नहीं, ये हर स्कूल, हर कंपनी, हर इंसान,
हर लोगों को, अगर तुम लाइफ एग्जाम्पल भी लोगे ना तो भी आ जाएगा, क्योंकि मान लो जैसे कि मान लो कोई चैरिटी है या फिर कुछ है लोगों के बीच में, अगर लोगों को जैसे काम कर रहे हैं ना, तो काम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टीम में काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना बेकार है फिर सब कुछ। तो कोऑर्डिनेशन ये हो गया। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर रखता हूँ। हाँ दिख रहा है। ज़्यादा दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, हाँ वो तो उठ रहा है, आता होता है ना, वो जवाब उठ रहा है ना गुल्ला तुम्हें लग रहा है ज़्यादा दिख रहा है, घंटा उठ रहा है। बड़ा करेगा तभी तो ऐसा तो कौन उठेगा। कहाँ गंदा है? और ये घर गंदा है। अगर रोआ रोता है गंदा तो होता है ना। ये देख, ये वाला चीज देखिए रोआ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ठीक, मैंने कि जैसे ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तक होता है, बस मैं पूरा लिखा है। कोऑर्डिनेशन हर किसी का वो, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन सबका वो होता है, सबके बारे में, मतलब जैसे कोऑर्डिनेशन को सबको फॉलो करना पड़ता है। तो टॉप लेवल से लेकर जो मिडिल लेवल और जो सुपरवाइजरी लेवल है वहाँ सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। टॉप लेवल क्या करेंगे, मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट करेंगे, मिडिल लेवल वाले सुपरवाइजरी लेवल को कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो सुपरवाइजरी लेवल होगा वो अपने वर्कफोर्स यानी उसके जो नीचे जो काम कर रहे हैं ना उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो सब में कोऑर्डिनेशन होगा, इसलिए सब कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ये। ठीक, आर भी हो गया 17। अब जाके हम ये करेंगे डी, कोऑर्डिनेशन इज डिलैबरेट फंक्शन। देख 17 में लगाया था, आज कितनी देर में 27 हो गया। 30 से ज्यादा में 30 हो जाता है अभी तक, 30 से पार 40। कोऑर्डिनेशन इज डिलैबरेट फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है ना वो सारे मैनेजर, जैसे मैंने बताया था कि सारे मैनेजर के बीच में होता है, सारे मैनेजर करते हैं इसको कोऑर्डिनेशन। और एक काम को बेहतर करने के लिए एक काम को बेहतर करते हैं ना उसे कहते हैं डिलैबरेट फंक्शन। तो जैसे कि डिलैबरेट मतलब अच्छे से काम करना। ठीक, फिर आता है हमारा यू, वो वाला एक्टिविटी कितना वाट का है? एक यू बड़ा वाला। वो यहाँ पर लिख देता हूँ 45 वाट। 45। तेरा कौन सा 200? अरे हमारा 200 वोल्ट का है, लिखा भी दिया है 240 वोल्ट का। 15 वोल्ट का होगा, 15 20 वाट का। दे दे, वो लिखा होगा उसमें 200 वाट। डी लिखा है, डी हाँ डी लिखा है। 20 में देखेगा कितना भी है, इसमें 400 450 भी होगा। हाँ दिखा। डी मत देखा कर, डब्ल्यू देखा कर। कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जैसे कि एक सेकंड, देख डब्ल्यू लिखा होगा तो वो माना। हाँ ठीक है। 47। कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जो सारे यूनिटी होना चाहिए पहले तो, और जो भी कमांड दे उसको अच्छे से पूरा करेंगे, उसे कहेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो भी मतलब ऊपर से जो टॉप लेवल से जो ऑर्डर आए होंगे उनको पूरा करेंगे, जो भी उनके बाद जो भी आए हैं उनको पूरा करेंगे। जो मतलब जो भी कमांड आया है ऊपर से उसको फॉलो करेंगे और उसको कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे। तो ये हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, और इससे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन के फीचर। दुकान वाला कोई ओरिजिनल नहीं बेचता, सब लोग। और ये हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन के फीचर ठीक, तो आज के टॉपिक क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान, कोऑर्डिनेशन और एस्पिरिट डी कर्व। इसका तो खैर कोई फीचर वेचर है नहीं, कोऑर्डिनेशन का जो फीचर था वो हमने पढ़ लिया, बाकी सब बस पंखा है। फिर कल मिलते हैं।